अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे और इस यूनिट के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वेरिएशन के क्वेश्चंस करने हैं। वेरिएशन दो तरह की होती है। एक वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं और एक वेरिएशन को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान उस वक्त कहा जाता है जब इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी cause a increase in the second quantity or decrease in first quantity cause the decrease in the second quantity। क्या अगर एक क्वांटिटी में बढ़ रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके बदले में बढ़ती जाए, या फर्स्ट क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से, कम होने से सेकंड क्वांटिटी भी कम होती जाए, ऐसी वेरिएशन को हम जो है डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। जबकि इन्वर्स वेरिएशन में हमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही होती है, या ये फर्स्ट क्वांटिटी अगर कम हो रही हो तो सेकंड क्वांटिटी उसके मुकाबले में बढ़ रही होती है। ऐसी वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन जो करने हैं उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इन्वर्स वेरिएशन के हैं। तो दरमियान में एक साइन हम यूज़ करते हैं वेरिएशन के लिए, जिसको हम प्रोपोर्शनल रीड करते हैं, और वो साइन हमारा कुछ इस तरह का है कि वो इस तरह साइन बनाया जाता है। इस साइन को हम यूज़ करेंगे वेरिएशन या रिलेशन को डिस्कस करने के लिए। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो हम y और x के दरमियान में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम लिखेंगे y इज़ डायरेक्टली वेरीज एज x एंड y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2। अब यहाँ इसके बाद उसने फाइंड करने के लिए हमें 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x ये लिखना है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि y फाइंड आउट करें व्हेन x इक्वल टू 5, कि x की वैल्यू अगर 5 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। थर्ड उसने हमसे पूछा है, थर्ड पार्ट में, कि इफ फाइंड x करना है हमें व्हेन y इक्वल टू 28, कि जब y की वैल्यू 28 होगी तो x की वैल्यू उस दौरान किस वैल्यू पर पहुंच चुका होगा x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। y इज डायरेक्टली वेरीज एज x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और जैसे ही इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ समथिंग कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा, और यूजुअली हम कांस्टेंट k को इस्तेमाल करते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, x की वैल्यू भी गिवन है 2। ये पुट करने के बाद वैल्यू हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 4 निकल है। जब k की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इन टर्म ऑफ x लिखना है। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू kx और y इक्वल टू 4x। इट मीन्स कि y का ताल्लुक जो है x के साथ 4 टाइम्स है। y इज़ 4 टाइम ऑफ x, ये y इन टर्म ऑफ x हमने लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को, y इन टर्म ऑफ x वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 4x है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जबकि y हमने फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इक्वल टू 20। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, y इक्वल टू 4x लिखेंगे पहले हम, y हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। y इन टर्म ऑफ x भी लिख लिया है, y की वैल्यू x के मुकाबले में फाइंड आउट कर ली है, यहाँ x की वैल्यू y के मुकाबले में 7 फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। हम एक और क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, हम पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, r इज प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, r इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t, ये हमारे पास गिवन है, और r इक्वल टू 5
when t equal to 8. Find the equation connecting r and t. वही क्वेश्चन है पहला पार्ट, r and t को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। ये r and t को कनेक्टिंग इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें उसने पूछा है आल्सो फाइंड r when t equal to 64। r फाइंड आउट करना है जबकि t की वैल्यू 64 है। ये सेकंड पार्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट में उसने कहा है t फाइंड आउट करें, थर्ड पार्ट हम यहाँ लिखेंगे, t फाइंड आउट करें when r equal to 20। r की वैल्यू 20 है तो हमें t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट x एंड y वेरिएशन की बजाय r एंड t की वेरिएशन को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ दो और क्वांटिटीज़ हैं r एंड t। सबसे पहला स्टेप हमारा r इक्वल टू के टी, जैसे भी पहले भी बताया प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते ही हम कांस्टेंट लगाएंगे और इक्वल का साइन। 5 इक्वल टू के इंटू 8 और 5/8 इक्वल टू के। इस तरह हमारे पास k की वैल्यू 5/8 फाइंड आउट हो गई है। इस वैल्यू को हम r इक्वल टू के टी में k की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, r इक्वल टू 5/8 t। ये बता रही है रिलेशन बिटवीन r एंड t जो है वो r और t जो वेरी कर रहे हैं, इन दोनों की वेरिएशन का जो रेट है वो 5/8 रेट है। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जबकि t की वैल्यू उसने हमें 64 गिवन है। ये आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ r इक्वल टू 8 से कैंसिल करें, 8 5 40 आपके पास रिजल्ट आ गया। फिर सेम इसी तरह वही इक्वेशन लिखें 5/8t, और इस इक्वेशन में r की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है, जबकि हमें t फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपने इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करना है, 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ओवर के नीचे आकर डिवाइड होगा हमारे पास, यानी 8/5 बन जाएगा। कट करें आप इसे, 5 4 20 एंड 8 5 4 32, तो t की वैल्यू आपके पास 32 फाइंड आउट हो गई। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें इन्वर्स वेरिएशन गिवन है हमारे पास। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, y के साथ जो x की वेरिएशन है वो इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में y वेरीज इन्वर्सली एज x, इन्वर्स वेरिएशन को हम इस तरह लिखते हैं, साइन हमारा वही वेरिएशन का आएगा, लेकिन क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन है तो x वाली वैल्यू को हमें रेसिप्रोकल फॉर्म में यानी 1/x की फॉर्म में लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट वेरिएशन में y हम प्रोपोर्शनल टू x लिखते थे, जबकि यहाँ y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये y और x की वेरिएशन इन्वर्स x एंड y इक्वल टू 7 when x इक्वल टू 2, ये हमारे पास गिवन है। फाइंड y when x इक्वल टू 126, y फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 126 हमारे पास गिवन है। अभी बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की निस्बत। पहले हमारा स्टेप होगा y इक्वल टू k इंटू 1/x, आप यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं इसके दरम्यान में। तो y की वैल्यू 7 है, जबकि x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ 1/2, ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारे पास k का रिज़ल्ट जो है 14 निकल आएगा। जब k फाइंड आउट हो जाएगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम y एंड x को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन को बनाएंगे। y इक्वल टू k इंटू 1/x और y इक्वल टू 14 वैल्यू है k की, तो k 14 इंटू 1/x या 14/x भी लिख सकते हैं।
अब आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे y इक्वल टू 14/x, और इस इक्वेशन के अंदर आपने x की वैल्यू 126 पुट करनी है और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर आप 14 का टेबल आता है आपको तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं टेबल, और अगर नहीं आता तो आप 2 के टेबल से कट करें एंड फिर 7 के टेबल से आप इसे दोबारा कट करेंगे तो 1/9 y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मज़ीद एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकें। हम इस वक्त एक और क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³ कि v और r के दरमियान में रिलेशन है, लेकिन इन्वर्स रिलेशन है r के क्यूब के साथ, इसका इन्वर्स रिलेशन है। v इक्वल टू 5 व्हेन r इक्वल टू 3, v इक्वल टू 5 r इक्वल टू 3, और फाइंड v व्हेन r इक्वल टू 6, v फाइंड आउट करना है जबकि r की वैल्यू 6 है। और इसी का एक और पार्ट भी है कि फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू, और फाइंड आउट करना है v इज इक्वल टू 320। अगर v की वैल्यू 320 हो जाए तो r की वैल्यू क्या होगी इस वक्त। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए v इज़ प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल का साइन लगाएंगे 1/r³। v की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू यहाँ पुट करें, और पहले आपने इसका क्यूब ओपन करना है। क्यूब 3 का 27 होता है, 27 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू हमारे पास 135 निकल आएगी। इस k की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले ये करना है कि v एंड r को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन बनानी है। v इज इक्वल टू k इंटू 1/r³। तो k की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 135 है इसलिए 135/r³, ये हमारे पास v की इक्वेशन बन गई है। अभी हमें v इक्वल टू 135/r³, इसको हमने सॉल्व करना है। तो v की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है, जबकि v इक्वल टू 135/6³ 6³ को हम फाइंड आउट 6 का पहले हमें क्यूब ले रहे हैं और फिर 135/216, और फिर हम इसको ये कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ये कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल करेंगे, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 7 21, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15। अगेन अगर कैंसिल होते हैं, जैसे कि 9 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 9 8 72, 9 5 45, तो 5/8 हमारे पास v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह v इज इक्वल टू दोबारा हम यूज़ करेंगे 135/r³। इस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करना है और इस इक्वेशन में हमने v की वैल्यू 320 गिवन है, जबकि हमारे पास r³ हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इनको रिप्लेस करेंगे, r³ इक्वल टू 135/320, और फिर आपने इसको कैंसिल करना है। पहले 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसे 5 के टेबल से 5 2 10, 5 7 35, 5 के टेबल से इसको भी कैंसिल करते हैं, 5 6 30 एंड 5 4 20, और 27/64 आ गए। हमें दोनों साइड पर क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेना होगा। r³ है, इसके ऊपर हम क्यूब रूट लेंगे। 27/64 है, इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट लेंगे, और क्यूब रूट लेकर हम इसको लिखेंगे 3/4, क्योंकि 27 का क्यूब 3 का क्यूब 27 होता है, तो क्यूब रूट लेने पर 3 आएगा, जबकि 4 का क्यूब जो है 64 होता है, तो वो हमारे पास रिजल्ट 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास r भी फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट, आई थिंक आप इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक के अंदर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कौन है?